हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भी कैंडिडेट्स न्यू एडवर्टीजमेंट का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली हुई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज की जो पोस्टें हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में निकाली गई हैं। टोटल 84 वैकेंसी होने वाली है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी जो है वो देने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करूँ तो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है ये नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए है और ये जो पोस्टें हैं ये रेगुलर बेसिस पे होने वाली है। डिफरेंट जो कार्डर हैं उसके भी यहाँ पे पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं, जैसे कि कार्डर ऑफिसर के लिए, कार्डर मिनिस्ट्री हायर के लिए, कार्डर मिनिस्ट्री लोअर के लिए और इसी तरह से डिफरेंट पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं अलग अलग कार्डर के भी यहाँ पे। तो वन बाय वन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में जो डिटेल है वो देने वाला हूँ और उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो पोस्ट होने वाली है यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए है, यह सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए निकाली गई है। टोटल 2 वैकेंसी है और आपको यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। तो ये जो पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होने वाली हैं, जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। और सेकंड यहाँ पे कार्डर मिनिस्ट्री हायर के लिए सुपरिटेंडेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें सुपरिटेंडेंट की 5 हैं और पर्सनल असिस्टेंट की 1 जो पोस्ट है वो होने वाली है। और पे स्केल जो रहेगा डिफरेंट मैट्रिक्स के बिहाफ पे होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने पे स्केल के बारे में जानकारी जो है वो भी प्रोवाइड करवाई हुई है। और थर्ड यहाँ पे हम बात करें कार्डर मिनिस्ट्री लोअर के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल करवाई है। जूनियर असिस्टेंट में टोटल 12 वैकेंसी है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के भी यहाँ पे बताया गया है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 6 है और इसी तरह से EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए भी 1 है और OBC के लिए 3 वैकेंसी होने वाली है। और सीनियर असिस्टेंट में 4 वैकेंसी जो है टोटल अवेलेबल करवाई है और लेवल 3 और लेवल 4 के भी यहाँ पे सैलरी पैकेज जो है वो भी बताया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ कार्डर टेक्निकल हायर के लिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल करवाई है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की 18 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की 2 वैकेंसी है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स के लिए SCS के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। और लेवल 6 के भी यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो होने वाला है। और लास्ट में यहाँ पे कार्डर जो होने वाला है टेक्निकल लोअर का है, जिसमें टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ टेक्नीशियन की तो टोटल 22 वैकेंसी है। लेवल 3 के भी यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहेगा पे स्केल का, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 11 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट के लिए 1 वैकेंसी निकाली है। टोटल 84 जो वैकेंसी है वो अवेलेबल करवाई है और यहाँ पे 11 पोस्टें जो हैं वो होने वाली हैं। तो होप सो आपको यहाँ पे पोस्टों के बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल गई होगी। अब हम आगे का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जान लेते हैं और इसके साथ साथ हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूं कि इन पोस्टों की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई की होने वाली है और जिन कैंडिडेट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी फर्दर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें। और आगे हम बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज में आपको यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दी जाएगी और इसके भी यहाँ पे इन्होंने और भी क्राइटेरिया जो है रूल रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली रीड कर लेना कि इन्होंने क्या जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवाई है। और प्रोसेसिंग फ़ी या इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ी जो है उसके बारे में बताया है, जैसे कि अनरिजर्व्ड OBC या EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी जो है उसके बारे में जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई है, जैसे कि डिफरेंट आपकी यहाँ पे जो भी फ़ी है वो चार्ज की जाएगी। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के तो उनकी यहाँ पे 1500 जो टोटल फ़ी है वो लगने वाली है और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी जो है टोटल वो लगने वाली है और ये जो है वो नॉन रिफंडेबल होने वाली है। और इसके साथ साथ जर्नल इंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मांगी गई है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और इसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो इस भी यहाँ पे आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होने वाला है। और अब मैं
आपको बताने वाला हूं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मांगी गई है। इन्होंने पर्टिकुलर उस पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। तो पीडीएफ लंबा है बट आपको यहाँ पे पूरी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करके इन्होंने दी है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो आपको ऑनलाइन ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो इन्होंने वो भी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवाई है। और ऑनलाइन ही आपको जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो सबमिट करवानी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि जब भी आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है वो एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट करवाने की या जो भी रहेगी इन पोस्टों की तो वो 10 जुलाई की है अप टू 5:30 PM की। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें और तभी अप्लाई करें। और काफ़ी टाइम हो गया तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ काडर ऑफिसर के लिए जो भी पोस्ट हैं उनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। टोटल यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है। ग्रुप ए में क्लासिफिकेशन होने वाली है और पे स्केल जो है उसके बारे में बताया गया है। एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स तक यहाँ पे बताई गई है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे BE या BTech या MSc इन कंप्यूटर साइंस में आपने की है या आपने MCA डिग्री की हुई है फर्स्ट क्लास में। और इसके अलावा ग्रेड जो स्कोर रहता है उसके बारे में बताया गया है, जो भी यहाँ पे 6.5 होना चाहिए 10 ऑफ में से। और इसी तरह से इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया है। डिफरेंट जो भी पोस्टें हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। आप यहाँ पे ये चेकआउट मत देखना ना कि यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी है या इसके अलावा BTech या MSc मांगी हुई है। तो उस भी यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। डिफरेंट पोस्टों के भी यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी है। तो यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के लिए ये जो पोस्टें हैं सेकंड में ये भी 2 पोस्टें निकाली गई हैं और इनके लिए भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। और नेक्स्ट हम बात करें कैडर मिनिस्ट्री हायर एंड लोअर के लिए तो टोटल सुपरिटेंडेंट की 5 पोस्टें हैं और ग्रुप बी में ये क्लासिफिकेशन होने वाली है। और एज लिमिट 30 ईयर्स तक बताई गई है और इसमें 5 ईयर्स की आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं उस बिहाफ पे। और इसके साथ साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री मांगी है, किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने की है किसी भी डिसिप्लिन में, या आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास होना चाहिए जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड बेसिक नॉलेज जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। और इसी तरह से पर्सनल जो असिस्टेंट है उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है टोटल 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है और पे स्केल के बारे में बताया गया है। और बैचलर डिग्री यहाँ पे भी मांगी गई है। और कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड है उसके बारे में बताया गया है, जो कि स्टेनोग्राफी के बारे में बताया है कि 100 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम होनी ही चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, टोटल 12 वैकेंसी है और यहाँ पे 27 ईयर्स तक एज लिमिट के बारे में बताया गया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10-12 मांगी है और टाइपिंग स्पीड आपकी जो है वो भी यहाँ पे मांगी गई है। और प्रोफिशिएंसी जो आपकी होनी चाहिए वो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में होनी चाहिए। कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो आपका अच्छा होना यहाँ पे कंपलसरी है। और 12th बेस पे यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो मांगा गया है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर स्किल जो है स्टेनोग्राफी स्किल्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि डिजायरेबल यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। और नेक्स्ट सीनियर असिस्टेंट की है, टोटल 4 वैकेंसी है और यहाँ पे इन्होंने 33 ईयर्स तक एज लिमिट बताई है और एज में आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के बिहाफ पे। और हर पोस्टों के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन जो है वो बताई गई है। और इसमें भी 12th पास यहाँ पे मांगा गया है। और इसके साथ साथ सेम ही यहाँ पे जो भी कंप्यूटर की स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे मांगी है। और सेम ही यहाँ पे डिजायरेबल जो भी आपके स्किल रहेंगे या एक तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। या आपने बैचलर डिग्री की है तो भी आप इन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 12th पास होने चाहिए, ग्रेजुएट हैं आप जो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें कैडर टेक्निकल हायर के लिए, तो टोटल टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 वैकेंसी है और 30 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे BE BTech या आपने MCA किया है या इसके अलावा फर्स्ट क्लास में आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में किया है या आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री की है इन साइंस में या मास्टर डिग्री आपने की है इन साइंस में किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी है। अभी आप वीडियो को स्टॉप करके मत चले जाना क्योंकि पहले आपको क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअल में क्या जो पोस्टें हैं वो निकाली हैं और उनके लिए क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी है।
पहले आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर रीड आउट कर लेना, उसके बाद ही आपको एक अच्छी क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर की पोस्टें हैं जो कि 2 निकाली गई हैं और 30 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। कुछ बातें यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि जो भी सैलरी है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरह का सैलरी का जो पैकेज है या पे मैट्रिक्स जो है वो होने वाला है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बीई या बीटेक इन सिविल में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है। और नेक्स्ट हम बात करें एससीएस की, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स के बारे में होने वाली है। टोटल 2 वैकेंसी है, 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है और फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में मांगी है। और इसके अलावा और भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो जानकारी है वो प्रोवाइड करके इन्होंने दी हुई है। और नेक्स्ट हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, टोटल 2 वैकेंसी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यहाँ पे इन साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स में आपने की है तो आप यहाँ पे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये देख के मत चले जाना कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पे 12th पास भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्टों के लिए, और इसके अलावा हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइब्रेरी ऑटोमेशन या नेटवर्किंग का जो भी आपके पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैडर जो रहेगा आपका टेक्निकल लोअर का, तो इसमें टेक्नीशियन की 22 वैकेंसी है और 27 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। और इसमें 12th पास या आपने विद साइंस की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। इसके साथ साथ 50% मार्क्स आपके पास हैं बट आपने ITI कोर्स किया हुआ है 1 ईयर का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप 10th पास हैं, 10th में आपने 60% मार्क्स लिए हैं और आप ITI होल्डर हैं, 2 ईयर्स का ड्यूरेशन का जो भी आपका कोर्स रहता है किसी भी ट्रेड में आपने यहाँ पे किया है तो देन आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपने किया है 3 ईयर्स का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और लास्ट में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सीनियर टेक्नीशियन के लिए। टोटल 11 वैकेंसी है और 33 ईयर्स से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए और एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। 12th पास साइंस में मांगा है और भी अलग अलग तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है जो कि आपको मैंने प्रीवियस में यहाँ पे बताई। ITI 1 ईयर आपने की है या 2 ईयर की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या पॉलीटेक का आपने यहाँ पे कोर्स या जो डिप्लोमा है वो किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट की 1 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। फार्मासिस्ट की रिलेटेड बहुत क्वेरी आती है तो यहाँ पे अभी 1 ही वैकेंसी जो है वो फार्मासिस्ट के लिए होने वाली है। 27 ईयर्स यहाँ पे इस लिमिट बताई गई है और पे मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। और 12th पास यहाँ पे मांगी है PCB में या PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपने किसी भी स्कूल ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी से यहाँ पे 12th की है साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास में किसी भी इंस्टीट्यूट का है आपका फार्मेसी काउंसिल का जो कि इंडिया का होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट अंडर जो भी फार्मेसी एक्ट होता है 1948 का, तभी आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए सुटेबल रहेंगे। तो ये थी दोस्तों जानकारी जो है पोस्टों के बारे में और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी है। तो यहाँ पे ITI होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे भी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। लास्ट डेट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में भी जानकारी जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो देन सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा और इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करके दी हुई है और ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन उनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट एंड रिक्रूटमेंट्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो देन आप आगे वाले इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो देन आपको जो भी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाएगी कि इन्होंने क्या जो PDF में जानकारी प्रोवाइड की है तो वो आप PDF इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो पता कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहीं पे आपको पूरी जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी। और फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं